हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, विकसित और विकासशील देश में अंतर। कौन ये डिसाइड करता है कि कौन से देश विकसित देश कहलाएंगे, कौन ये डिसाइड करेंगे कि कौन से देश विकासशील देश कहलाएंगे, क्या है विकसित और विकासशील देश में अंतर, एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये अंतर स्पष्ट करें विकसित और विकासशील देशों में, अर्थात डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये दोनों जो शब्द है वो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था कि दो पुराने शब्द पहले डेवलप किए हुए थे, अर्थात अर्थव्यवस्था के दो पुराने शब्द, एक था उन्नत, एक क्या था उन्नत, और एक था पिछड़ा, एक क्या था पिछड़ा। तो उन्नत का ही जो आधुनिक रूप है, यानी जो अर्थव्यवस्था में पहले जो शब्द उन्नत के लिए किया जाता था, अब उन्नत को ही किस रूप में जाने लगा, तो उन्नत को विकसित के रूप में, और वही पिछड़ा जो शब्द था उसे हम लोग अल्प विकसित के रूप में जाना गया, जिसे ही हम लोग अल्प विकसित को विकासशील देश की संज्ञा के रूप में दिया जाता है। अब देखते तो सवाल आता है कि आखिर ये विकसित देश किसे कहेंगे और अल्प विकसित, जिसे ही हम लोग विकासशील देश कहते हैं, वो किसे कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किया जाए तो विकसित देश में यूएसए यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि बड़े बड़े देश आते हैं। वही विकासशील देश की बात करेंगे जिसमें इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा और भी कुछ अन्य देश हो गए जिसे हम लोग विकासशील देश के नाम से जानते हैं। तो सवाल आता है कि हम कैसे समझेंगे कि विकसित किसे कहते हैं और विकासशील कैसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर डिफिनेशन देखा जाए तो देखिए, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तो हमारा विकसित देश हो गया। तो वही विकासशील देश हो गया। तो विकासशील देश के बारे में अगर साधारणतः सरल शब्दों में समझे तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, ये जो विकसित देश जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि से कम हो, या इसे दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के आय का 1/4 गुना है, यानी जितने अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय किसी व्यक्ति का है उसका 1/4 अगर किसी देश का इससे कम है तो भी उसे हम लोग विकासशील देश की संज्ञा दिया जाता है। अब अगर कुल मिला के टोटल अगर आप मेन अंतर समझे विकसित और विकासशील देशों को, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं विकसित देश में ऐसा क्या है जो विकासशील देश में नहीं है। तो सबसे पहला अंतर आता है विकसित देश में कि विकसित देश का जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम जो होता है, या इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति, से मतलब नेशनल इनकम हो गया, यानी कि देश का कुल राष्ट्रीय आय, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि देश की कुल आय कितना है, देश की कुल आय अब बटे देश की कुल जनसंख्या कितना है, इससे भाग दे देते हैं, जो आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो जो विकसित देश है, जैसे यूएसए की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का क्या होता है, ऊंचा होता है। वही अगर हम भारत जैसे विकासशील देशों की बात करेंगे तो नेशनल इनकम भी इसका कम होता है और साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है। क्यों प्रति व्यक्ति आय इसलिए कम होता है कि यहाँ जो है जनसंख्या का उच्च दबाव होता है। अब जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या जिसका ज्यादा होगा उसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा, जिसका जनसंख्या कम होगा उसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। यानी जो विकसित देश होते हैं उसके जनसंख्या वहाँ की थोड़ी कम होती है, जिसके कारण उसका आय ज्यादा हो जाता है। वही भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या का इतना ऊंचा दबाव होता है जिसके कारण जो है इसका जो प्रति व्यक्ति आय जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरे अंतर की बात करें तो जो विकसित देश हैं उसका रहन सहन क्या होता है, वो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। वही विकासशील देशों की बात करेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा क्या होता है, लो होता है। अगर हम विकसित देश की बात करेंगे तो वो उद्योग प्रधान यानी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होता है, यानी उद्योग प्रधान देश, यानी ज्यादा प्रधानता यहाँ उद्योग की दिया जाता है, इंडस्ट्री के दिया जाता है। वही जो विकासशील देश होता है यहाँ पे ज्यादा देश प्रधानता कृषि के दिया जाता है। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत में किसकी प्रधानता है, कृषि की। वही अमेरिका में किसकी प्रधानता है, तो इंडस्ट्री की। अगर हम विकसित देश का चौथा अंतर देखें तो विकसित देश में पूंजी प्रधान, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूंजी संपन्न होते हैं, यानी पूंजी प्रधान होता है। यहाँ का टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी हाई होता है। उसके बाद यहाँ पूर्ण रोजगार होता है
और वही अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो एक तो रहन सहन का भी निम्न स्तर यहाँ होता है, दूसरा यहाँ तकनीकी का वही जो हम अगर हम विकसित देशों में देखो टेक्नोलॉजी हाई होता है, तो वही विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी क्या होता है, लो होता है। उसके बाद बात करें तो जो विकासशील देश होता है वहाँ गरीबी की भी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने से प्रति व्यक्ति आय कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो उसकी गरीबी क्या होगी, ज्यादा होगी। वही अगर अंतिम अंतर की बात करें तो विकसित देशों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो कोई भी साधन है उस साधन का पूर्ण उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा है, डेवलप किया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी संसाधन है, कोई भी संसाधन अगर इस देश में पाया गया तो उसका पूर्ण उपयोग होता है। वही अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण संसाधन तो विकासशील देश में होता है लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। अर्थात ये जो औद्योगिक विकास इंडस्ट्रीज की ओर क्या होते हैं, डेवलप किया होता है। तो कुल मिला के इतना अंतर हम लोग विकसित देश और विकासशील देश में देखें। जैसे विकसित देश की बात करेंगे जैसे ही आपके माइंड में अमेरिका आना चाहिए, और विकासशील देश की बात करें तो कौन आना चाहिए, भारत। विकासशील देश को ही हम लोग अल्प विकसित देश के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि विकासशील देश को ही अल्प विकसित देश कहते हैं, तो दरअसल क्या है, ये पैमाना कौन निर्धारण करता है? तो ये पैमाना जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्धारण किया गया है विकासशील देशों के। 2013 ईस्वी में एक पैमाना निर्धारण किया गया था। दरअसल बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो विकासशील देश है यानी जो अभी अभी क्या कर रहा है, विकास प्रारंभ कर रहा है, उसको 3 श्रेणी में बांटा। एक को बांटा जिसका आय निम्न हो, जिसे हम लोग निम्न आय वाला देश कहते हैं। दूसरा जो है न ज्यादा या कम, उसे हम लोग मध्यम आय वाला देश कहते हैं। और तीसरा जो कंट्री होता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च आय वाले देश। क्या कहते हैं? उच्च आय वाले देश। तो इसमें 3 आधार को किस पैमाने पे मापा कि किसका कम है, किसका ज्यादा है और किसका मध्य है। देखिए निम्न आय वाले जो देश होते हैं उसका जो देश का जो आय होता है वो $125 या इससे कम हो तो हम लोग कहेंगे इसे निम्न आय वाला देश। यानी निम्न आय वाला देश का जो आय होता है $125 या उससे कम। मध्यम आय वाले देश को भी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है जिसे हम लोग निम्न मध्यम आय वाले कहते हैं और एक जो है उसे उच्च मध्यम आय वाले कहते हैं। यानी मध्यम में भी 2 कैटेगरी, एक लो हो गया और एक हाई हो गया। लो जो होता है उसका प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो ये 225 से 4035, ये वर्ल्ड बैंक का पैमाना है। $225 से $4035 तक अगर जिसका आय है उसे हम निम्न मध्यम आय वाले देश कहेंगे। वही उच्च मध्यम आय वाले देश कहेंगे जो इसका जो आय है 4035 से 12,475 तो हम उसे कहेंगे मध्यम आय वाले देश। वही उच्च आय वाले देश कहेंगे तो जिसका जो प्रत्येक साल जो इनकम हो वो $10,475 से क्या हो, अधिक हो, $12,475 से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग कहते हैं उच्च आय वाले देश। तो कुल मिला के वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो विकासशील देश का पैमाना किया गया था उसका 3 आधार था, निम्न, मध्यम और उच्च। मध्यम में भी 2 प्रकार, निम्न में क्या था $225 या उससे कम, मध्यम में 2 प्रकार का, जो निम्न था 225 से 4035 और उच्च जो था उसे 4035 से क्या 12,475। और वही अगर हम सबसे उच्च की बात करेंगे तो उसका आय कितना था $12,475 या उससे अधिक, तो इसे हम लोग विकासशील देश की संज्ञा दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जो है विकसित और विकासशील देशों के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें।